बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं सतीश कुमार कसेरा जी, और जो बड़ी विभाग इंटरव्यू देते रहते हैं। देश के हालात जो हैं अभी तक सही नहीं हुए हैं। देश में जिस तरह से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, उसी के बाद से ही कई घटनाएं घटी और कई आरोपी पकड़े जा रहे हैं जासूसी के मामले में। और कई देश के अंदर कई लोग जासूसी के मामले में पकड़े गए कि पाकिस्तान से संबंध और पाकिस्तान को खुफिया रिपोर्ट पहुंचाने के संबंध में गिरफ्तारी। तो ऐसे केस बहुत ज्यादा चलते रहे हैं। इसको लेकर सतीश कुमार जी क्या सोचते हैं कि जिस तरह से भारत के अंदर ऑपरेशन सिंधु चला, उसी के बाद से ही बराबर जासूस कांड जो है देश में ज्यादा हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी नमस्कार, मैं सदाए न्यूज चैनल का आभार प्रकट करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश नागरिक सेवा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। ये देश की स्थिति आज बड़ी विषम स्थिति है। अभी ज्योति मल्होत्रा जासूस में पकड़ाई है, उसके बाद छापा पड़ने और इंटेलिजेंस हमारी ब्यूरो जा चुकी है। अब पूरे देश में कार्रवाई हो रहा है। उसी क्रम में बनारस में भी एक दो लोग पकड़े गए हैं और पूरी तौर से उनका पर्दाफाश हो रहा है। हम सब भी चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को सामने लाया जाए और कड़ी कार्रवाई सरकार करे। सरकार कर भी रही है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए, उनको सजा दिया जाए, क्योंकि इसमें मुस्लिम भाई भी हमारे सहयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई कांड होता है तो हम लोग देश के साथ हैं और जिनकी गिरफ्तारी उनको सजा दिया जाए। अभी पिछले दिन मैंने इंटरव्यू देखा, अखबारों में देखा, तो मैं भी ये मांग करता हूँ कि अगर जासूसी में कोई पकड़ाता है उसके साथ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि भारत की अस्मिता का सवाल है, भारत की एकता का सवाल है, भारत की रक्षा का सवाल है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सामने राहुल गांधी ने जा करके स्पष्ट कहा था कि देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस जन और पूरा पार्टी आपके साथ है। अमित शाह को उन्होंने विश्वास दिलाया था, गृह मंत्री को राजनाथ सिंह को विश्वास दिलाया था। मैं भी बनारस से ये विश्वास दिलाता हूँ काशी की जनता की वजह से कि भारत के लोग भारत के एकता अखंडता के लिए भारत के सेना के साथ खड़े हैं, गौरव के साथ खड़े हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब जरूरत पड़ेगी बनारस के लोग कहीं कतई पीछे नहीं हटेंगे और हम लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति आई और यहाँ पर आपात स्थिति पैदा हुई और कुछ होने की स्थिति आई तो हम लोग सबसे आगे खड़े मिलेंगे। भारत की जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चारों धर्म के लोग मिल करके सरकार के साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत की जो इंटेलिजेंस है जो अभी कई लोगों को गिरफ्तार कर रही है जासूस के मामले, लेकिन अभी जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था वो आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए, वो आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़े गए। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इससे पहले पुलवामा हुआ था, RDX आया था, आज तक वो नहीं पकड़े गए। आज इस घटना को हुए 7 साल 8 साल हो गया। पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री, तब की बात है। तो उसी तरह पुलवामा भी है। हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल है। 28 आदमी मार दिए गए, सरकार को भनक नहीं मिली, वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी। इस तरह की घटनाएं तो हमारी जासूसी, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा राह क्या कर रहा था, उनको क्यों नहीं खबर मिलती है? तो यहाँ फेल है। उसके मारे जाने के बाद हमारा इंटेलिजेंस जागा है, नींद से हम जागे हैं और शहर भर में, प्रदेश भर में, देश भर में खोज रहे हैं। तो ये गलत है। हमारे इंटेलिजेंस को जागना चाहिए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि हम क्यों फेल हुए, हमारे लोग क्यों मारे गए, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। आज 50 लोग तुंगनाथ में मारे गए। इस तरह फुट फुट रोज लड़ाई हो रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। जिनका मांग उजड़ रहा है उनके पूछिए कि उनके सिंदूर का कीमत क्या है, उनके सिंदूर के बारे में जानिए। आज उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि सिंदूर अचानक 80 से 120 रुपए किलो बढ़ गया। ये स्थिति है, सिंदूर का दाम बढ़ गया, सिंदूर का दाम बढ़ गया। तो बताइए 120 रुपए किलो सिंदूर का दाम इसलिए बढ़ गया कि लोग कह रहे हैं कि हमारे रंगों में सिंदूर खोल रहा है, खून नहीं। ये गलत बात है। हमारे शरीर में खून ही खोलेगा, सिंदूर नहीं खोलेगा। हम सिंदूर की रक्षा करने के लिए जान प्राण देने के लिए तैयार है। हमारा सेना, हमारा एक एक जवान, एक एक शहीद होने के लिए तैयार है। हम अपने सिंदूर की रक्षा करना जानते हैं, हम सिंदूर की रक्षा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमारे शरीर में सिंदूर खोल रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में खून ही खोल रहा है, मगर हम अपने बहनों के सिंदूर की रक्षा करने के लिए तैयार है। हमारा सेना, हमारा फौज, हमारा एक एक सिपाही इस काम के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मिलते हैं अगले अपडेट में। चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं देश के बारे में।